जेनिफर मिस्त्री के बाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो की एक और एक्ट्रेस मोनिका भदौरिया ने प्रोड्यूसर असित मोदी पर निशाना साधा है। शो में बावरी के किरदार से फेमस हुई मोनिका ने कहा कि जब उन्होंने 2019 में शो छोड़ा तो उनका बकाया नहीं मिला था। मोनिका ने कहा कि प्रोडक्शन हाउस ने उनकी ज़िंदगी नर्क जैसी कर दी थी। मोनिका ने कहा कि उनकी मां का कैंसर का इलाज चल रहा था, लेकिन संवेदना जाहिर करने के बजाय प्रोडक्शन वाले अगले दिन शूट पर बुलाते थे। मोनिका ने असित पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो आदमी अपने आप को भगवान समझता है, कोई उसके खिलाफ बात नहीं कर सकता। मोनिका ने जेनिफर पर भी तंज कसते हुए कहा कि वो भी तब जाकर बोली जब उनके साथ खुद गलत हुआ। मोनिका ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए कहा, जब मैंने शो ज्वाइन किया तो महीने के सिर्फ 30,000 मिलते थे। उन्होंने कहा था कि 6 महीने बाद आपकी फ़ीस बढ़ा देंगे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। वो पैसों के मामलों में बेईमानी करते हैं। वो सभी को एक कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं। जब मैंने 2019 में शो छोड़ा तो मेरा तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए तक का बकाया उन्होंने चुकता नहीं किया। उन्होंने हर एक्टर का पैसा रोक रखा है, चाहे वो राज अनाथकट हो या गुरुचरण सिंह। ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर्स के पास पैसे नहीं हैं, वो बस टॉर्चर करने के लिए लोगों के साथ ऐसा करते हैं। मोनिका ने अपनी बात रखते हुए आगे कहा, जो शो में काम कर रहे हैं वो कभी प्रोडक्शन टीम के खिलाफ नहीं बोलेंगे। उनसे एक बॉन्ड साइन कराया जाता है जिसमें लिखा होता है कि आपको मीडिया में शो के मेकर्स के खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलना है। जेनिफर जी ने भी उस वक्त कुछ नहीं बोला जब कई एक्टर्स शो छोड़कर गए थे। आज उनके साथ गलत हुआ तो वो बोली, सबको अपनी जॉब बचानी पड़ती है। मोनिका ने कहा, मेरी माँ के कैंसर का इलाज चल रहा था। मैं रात भर हॉस्पिटल में रहती थी। संवेदना दिखाने की बजाय वो मुझे सुबह शूट पर बुला लेते थे। अगर मैं कहती कि मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, इसके बावजूद मुझे शूट पर जाना पड़ता। सबसे बुरी बात यह थी कि सेट पर जाने के बाद मेरा वहाँ काम ही नहीं होता था। मुझे 1 घंटे पहले बुला लिया जाता था। मोनिका ने आगे कहा, माँ के निधन के बाद असित मोदी का फ़ोन तक नहीं आया। मैं गहरे सदमे में थी। 7 दिन बाद मेरे पास फ़ोन आया और मुझे सेट पर आने को कहा गया। मैंने उनसे कहा कि मेरी हालत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, हम जब चाहे तब आपको यहाँ बुला सकते हैं और आपको आना ही होगा। अब आपकी मम्मी को कुछ हो या जो कोई भी बात हो, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं रोज़ सेट पर जाती थी और रोती रहती थी। वो मेरा टॉर्चर करते थे, सेट पर गुंडागर्दी करते थे। आसित कहता था कि वो भगवान है। आसित की ये बात ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। मैंने कहा कि मुझे ऐसी जगह अब काम ही नहीं करना। यहाँ काम करने से बेहतर है कि सुसाइड कर लो। यहाँ जिसे देखो वो बदतमीज़ी से बात कर रहा है। सोहेल रहमानी वहाँ सबसे बदतमीज़ इंसान है। Thanks for watching.